यही कारण से अंगद जी कहे कि मैं जाए में तो सामर्थ हो, लेकिन आए में मोर कोई भरोसा नहीं है। काबर यदि वहां जाकर के अक्षय कुमार से मोर सामना हो गए तो फिर मैं तो बिना युद्ध के ही हार जाऊं। काबर के गुरु के द्वारा श्रापित हूं मैं, तो यदि अक्षय कुमार के ऊपर एक हाथ भी उठाऊं तो भी मोर मृत्यु होना निश्चित है। यही कारण से आप लोग देखे हो कि जब रावण ने पता चलिस ना कोई वानर आए अशोक वाटिका में, सबले पहले अक्षय कुमार ने भेजे। काबर की वो जानत नहीं से कि लंका आए में दो जन सामर्थ्यवान है, एक तो बाली और एक ओकर पुत्र अंगद। और बाली की मृत्यु हो चुके कि रावण जाना था कि राम जी जो है प्राण ले चुके हैं, मतलब मार चुके हैं, ओकर वध कर चुके हैं, है ना। यही कारण से रावण सोचे कि अब केवल एकमात्र अंगद बचे हैं जिन यहाँ आए में सामर्थ्यवान है। यही कारण से रावण पहले अक्षय कुमार ने भेजते कि जाओ। काबर की यदि अंगद आए हो बोला तो बिना युद्ध के ही तय जीत ले, लेकिन जब देखे कि अक्षय कुमार मारे गए तब रावण ये जो है आज्ञा दे कि वो जो भी बंदर है उसको मारना नहीं, उसको पकड़ करके लाना। आखिर मैं भी तो देखूं कि और कौन है जो लंका नगरी में आ सकता है ना। यही कारण से वो समय में अंगद जी महाराज लिए, लेकिन वो भी सामर्थ्य रही से लंका आए में। अब अंगद जी महाराज ने भेजे भगवान राम जी। काबर के अक्षय कुमार की मृत्यु हो चुके हैं।
हरण भव दारुणम् रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानव के सेवक समाज आवा अभिनंदन बल और बुद्धि के दाता गजानन स्वामी जी के चरण कमल में बाबा कृष्णनाथ जी के सुंदर से भाव जही सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करी बल बदन कर्णवन अनुग्रह सोई बुद्धि राम शुभ गुण सदन। आवो गही भाल लेकर के हम प्रथम पुष्प गजानन स्वामी जी अर्पित करें। बोले गजानन स्वामी की जय। सदा भवानी नायिनी गौरी पुत्र गणेश
जय 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 गणराज तुम्हारे, जय 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 गणराज तुम्हारे, तेरी मारो हम जय बलिहारी, तेरी मारो हम जय बलिहारी। गजानन स्वामी की जय, श्याम रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघनाम रसानाम छंदसाम की मंगलानाम च करतारो विनायका वंदे माणि विनायका श्याम रामचंद्र की जय। परमात्मा मानस के प्रेमी संत समाज, परम सौभाग्य की बात है कि आज आपके ग्राम के पावन पुण्य धरा में जगत पिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार जी के संग कृपा से राम कथा के आयोजन करे गए। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादी न परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एकल्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संतजन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रंजितपुर जिला कबीरधाम के हम सब बहिनी के ढाले साधन दंडवत प्रणाम ही स्वीकार करूँ। और विश्व गुरुदेव जी कहा थे कि संपूर्ण बालिका मानस परिवार हो जाते। वास्तव में संपूर्ण बालिका मानस परिवार ही है, लेकिन 2 जन बहनियां साल 12वीं में है तो जनवरी में गिस, लेकिन फरवरी में नहीं जानते थे। काबर के 12वीं के साथ साथ मन डिप्लोमा भी करते थे संगीत के क्षेत्र में, तो डिप्लोमा के भी पेपर है और साथ ही 12वीं के भी पेपर जो है मार्च में ही आरंभ होने वाले हैं। खर कारण सुमन ये फरवरी के मंच में नहीं जान करके जो है मन नहीं है, तो ये छोटे बहनी और भाई अभी हमारे बाद जो मंडली आई ना ओखर आग तो पेट वादत है, लेकिन हमारे साथ आगे काबर के हमारे भाई है ना। तो ये प्रकार से चलो जो भी हो भगवान की इच्छा जैसे हो और जैसे भी हमारे से बन पाए राम जी के पावन पुनीत कथाला आप सज्जन के समक्ष परोसे के प्रयास करबो। तो अब चूँकि समय बहुत कम है और बाबा जी द्वारा लिखे गए कि रामचरित्र मानस के व्याख्यान कर पाना तो बड़ा ही कठिन है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनि बहुगुरी सब संता। भगवान राम जी की कथा तो अनंत कथा कहे गए जला संत मुनि महात्मा मन अपन अपन मति अनुसार कही थे। तो अब मैं भी अपन वही तुच्छ मति अनुसार आप मतलब राम जी के पावन पुनीत कथा में ले जाए के प्रयास करूँ, जहाँ संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी रामचरित्र मानस के 6ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 34 खा में जो है एक सुंदर से भाव लिखे। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत निपुमन भाग, कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमिनी तिन त्याग। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमत भाग,
कोटि विघ्न ते संत कर मंजी में नीति ना त्याग। अब ये दोहा के मैं बिल्कुल सरलार्थ आपको मैं बताता हूँ। बाबा तुलसीदास जी जो रामचरितमानस में लिखे हैं कि जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर का जो चरण है पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देख करके शत्रु रावण का मद जो है चूर हो गया। अब ये प्रश्न तो आते तो काखर कौन से वानर के चरण के बाद यहाँ करते, कौन से शत्रु के बाद यहाँ बाबा तुलसीदास जी करते। अब काखर पहला जो है छोड़त नहीं है पृथ्वी। तो हम ये तो सरलार्थ हो गया, लेकिन लेकर गहराई में जाबो कि आखिर का कारण है। संत समाज पहली बात ये जो प्रसंग जो है एक शीर्षक है अंगद और रावण समाज। अंगद जी महाराज और रावण के बीच में जो है संत समाज ये सब संवाद होते हैं, और संवाद में ना रावण न समझाते अंगद जी। अब देखो भगवान राम जी अंगद लो भेजे जा तो एक बार फिर समझा किया। अब तुम हम बताओ है ना, पुरुष वर्ग के लिए हम पूछा था, मान लो तुम्हार मन के पत्नी ला कोनो दूसर आदमी हा हरण करके ले जी, कोनो समझाए बर भेजू, कोई नहीं भेजने वाला है ना। मान लो तुम्हार मन के घरवाली ला, तुम्हार मन के पत्नी ला यदि कोई पराया पुरुष हरण करके ले जाए तो लोग कोई भेजू जात गौल समझा देवे। यदि मोर पत्नी ला भी वापस दे दी तो मैं ओकर संग युद्ध नहीं करो, ऐसा कोई नहीं कहने वाले। अगर एक बार कोई आपके पत्नी ला बुरा दृष्टि से भी देख देते तो खर से शत्रुता मोल हम ले लेते हैं। लेकिन भगवान राम जी तभी तो कहेंगे अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। भगवान राम जी अति कृपालु है और सदैव दीनों पर दया करने वाले हैं। जैन भगवान राम जी के पत्नी ला जो है आज रावण हरण करके ला है, ऐसा रावण लगलो आज फिर से भगवान राम जी कहे कि जा करके एक बार समझाओ तो पुनः एक बार रावण ने समझाया जाए। हनुमान जी कहे है ना, सब जब सोचे हनुमान जी नहीं भेजना चाहिए, फिर बाद में विचार करेंगे कि ये बानी से ना मैं कोई बलशाली नहीं कि हनुमान जी नहीं भेजे जाए, बाद में अंगद ला भेजे। कामर की संत समाज किष्किंधा कांड में भी एक बात लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी कि अंगद और हनुमान ही सामर्थ्यवान रही से लंका नगरी जाए पर। जब हनुमान जी महाराज जो है ना लंका नगरी जाते माता सीता की खोज करे बर, तो वहाँ अंगद जी भी कहते हैं कि मैं जाए में तो सामर्थ्य हूँ, लेकिन मोर आए की कोई भरोसा नहीं है। अब भरोसा का बननी है कि थे, भरोसा ही कारण नहीं है कि थे। काबर की संत समाज रावण और बाली कौन हरे, आपस में मित्र हरे के, बाली और रावण आपस में मित्र हरे। तो रावण के पुत्र अक्षय कुमार और बाली के पुत्र कौन, अंगद, दोनों जन एक ही गुरु से जो शिक्षा ले थे, एक ही गुरु से शिक्षा ले है। तो संत समाज जब गुरु घर जाते दोनों जन, हाँ जैन समय में उखर गुरु से शिक्षा लेते थे जैन समय, तो अंगद जो है वानर होए के कारण थोड़ा वानर की प्रवृत्ति आप सब जन जाते होते थे उछल कूद करने वाले। तो अंगद जी का करे जब वो जाए ना पढ़े बर गुरु के यहाँ, तो का करते कभी कभी जो है अक्षय कुमार ला मार दे, है ना। वानर की प्रवृत्ति ही ऐसा होते उछल कूद करने वाले। तो अंगद जी जो है अक्षय कुमार ला जो है मार दे। एक बार की बात है अक्षय कुमार रोवत रोवत गुरु जी के पास गए और बताई ये अंगद गुरु जी मोला मारिच देते। तब से गुरुदेव जो है अंगद ने श्राप दे रहे थे कि यदि आज के बाद अक्षय कुमार के ऊपर हाथ उठाए तो मृत्यु हो जाएगी। तो यही कारण से अंगद जी कहे कि मैं जाए में तो सामर्थ्य हूँ, लेकिन आए में मोर कोई भरोसा नहीं है। काबर यदि वहां जाकर के अक्षय कुमार से मोर सामना हो गए तो फिर मैं तो बिना युद्ध के ही हार जाऊँ। काबर के गुरु के द्वारा श्रापित हूँ मैं, तो यदि अक्षय कुमार के ऊपर एक हाथ भी उठाऊं तो भी मोर मृत्यु होना निश्चित है। यही कारण से आप लोग देखे हो कि जब रावण ने पता चलिस ना कोई वानर आए अशोक वाटिका में, सबले पहले अक्षय कुमार ने भेजे। काबर की वो जानत नहीं से कि लंका आए में दो जन सामर्थ्यवान है, एक तो बाली और एक ओकर पुत्र अंगद।
और बाली की मृत्यु हो चुके कि रावण जाना था कि राम जी जो है प्राण ले चुके हैं, मतलब मार चुके हैं, बंद कर चुके हैं, है ना। यही कारण से रावण सोचे कि अब केवल एकमात्र अंगद बचे हैं जिन यहाँ आए में सामर्थ्यवान है। यही कारण से रावण पहले अक्षय कुमार ने भेजते कि जाओ, काबर कि यदि अंगद आए हुए बोला तो बिना युद्ध के ही तय जीत ले। लेकिन जब देखे कि अक्षय कुमार मारे गए तब रावण ये जो है आज्ञा दे कि वो जो भी बंदर है उसको मारना नहीं, उसको पकड़ करके लाना। आखिर मैं भी तो देखूं कि और कौन है जो लंका नगरी में आ सकता है ना। यही कारण से वो समय में अंगद जी महाराज लिए, लेकिन वो भी सामर्थ्य से लंका आए में। अब अंगद जी महाराज ने भेजे भगवान राम जी का, मतलब अक्षय कुमार की मृत्यु हो चुके हैं। अब यहाँ अंगद जी महाराज समझाते हैं कि रावण से सीता मैया ला वापस कर दे। भगवान राम जी ये 100 योजन के भी समुद्र लांग करके सेतु बना करके आ चुके हैं। और बाद भी भगवान राम जी ये चाहते कि यदि तय माँ तो सीता ला वापस कर देवे तो भगवान राम जी अभी के अभी अपन सब सेना लेकर के वापस चले गए। संत समाज कहे जाते मानस में 14 पात्र 19 बार रावण ने समझाए है ना। 2 बार अरण्य कांड में प्रसंग आते और 8 बार सुंदर कांड में और लंका कांड में 9 बार के प्रसंग आते रावण ने समझाए। लेकिन रावण कावन में मानिस हुई अतः ढीठ कावन हो गए रावण, है ना। यदि कोई भी आदमी न समझाता है ना, कोई भी आदमी समझाता तो इतना बार समझाने लगे जितना बार रावण ने समझाने लगे थे। महान अभिमानी रावण मानस में 3 पात्र ला बहुत अभिमान हुई। एक तो परशुराम जी, दूसरा कहिस बाली और तीसरा रावण। संत समाज भगवान राम जी परशुराम जी के अभिमान ला दूर करे पर केवल वाणी के प्रयोग करे। जब तक हम वाणी के माध्यम से समझा सकते हैं, हम वाणी के माध्यम से ही समझाना चाहिए, बल के प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब हम वाणी के माध्यम से समझाए में असमर्थ हो जाए तब जाकर के हम लोग है अपन जो है बल के प्रयोग करना चाहिए, जो भगवान राम जी बाली के ऊपर करे, है ना। तारा समझे भगवान राम जी कई संकेत इस बाली ला सुधरे के, लेकिन बाली जाने के बावजूद भी, है ना, तारा समझे तो का कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। भगवान राम तो समदर्शी हैं, वो तो सबके ऊपर दया करने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले हैं। तो यदि वो सुग्रीव के साथ है तो वो मेरे साथ भी है, वो एक के पक्ष नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें समदर्शी कहा गया है। जब बाली बात से नहीं मानिस ना तब जाकर के भगवान राम जी एक बाण के प्रयोग करके जो है बाली के वध करते, बाली के प्राण लेते, बाली के अभिमान न दूर करते। अब रावण के बाद रावण ने 14 जन 19 बार समझाए, कोई छोटे मोटे बात है। उम्मत से आज अंगद जी महाराज एक है जो समझाते हैं संत समाज। और यही प्रकार से रावण के अभिमान न दूर करे पर भगवान राम जी का करते, बहुत से संकेत दे, बहुत बार समझाए के प्रयास करे, नहीं समझिस तो खैच सरास न श्रवण लगी छाड़ी सरी। 31 बार के प्रयोग भगवान राम जी करते। अब आखिर रावण अब तक कावट ढीठ बन गए, कावट नहीं मानी सुन तो बात ला। यहाँ तक के माता मंदोदरी के बात ला भी अनसुना कर देते रावण। कावट के संत समाज रावण जाना थी के भगवान हरे, ऐसा नहीं है कि रावण नहीं जाना था इसे। अब प्रसंग कब आता जब शूर्पणखा के नाक और कान कटते ना, तो नाक और कान कटे शूर्पणखा के रावण के पास 22 खर और दूषण के मृत्यु हो चुके हैं। पुनः तो चतुरंगिनी सेना 14,000 वनवासी राक्षस के जो सेना थे बोला दे रहे वो सब मारे जा चुके हैं, कोई नहीं बचे। तब रावण विचार करते था खर दूषण मोहि बलवंता तिन्हें कुमारे भिनो भगवंता सुर रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत तारा। रावण विचार करते कि खर दूषण तो मोर समान बलशाली है, आखिर वाला कौन मार सकते, भगवान के बिना वाला कोई नहीं मार सकते, कोई दूसरा मार ही नहीं सके रावण खर और दूषण। कि जितना रावण शक्तिशाली उतना ही शक्तिशाली खर और दूषण भी रही से। अब आखिर वो मानिस का बने, तो एक बात ये भी विचार करी से कि हो यही भजन न तामस देहा और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण संकल्प कर चुके हैं
कि मोर ये तामस देह से भजन नहीं हो सके भगवान के, है ना। और यदि मैं भजन बोला, यदि कोई गति की प्राप्ति हो सकते तो केवल और केवल वैर से, शत्रुता से हो सकते कहें। काबर के राम जी चाहे कोई ना को भी क्रोधित हो करके मारे, भगवान राम जी के बाण से मरना मरना ही वो तो तरना है ना। मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होए। और यही कारण से काबर के रावण संकल्प कर चुके हैं। अब संकल्प और प्रतिज्ञा में अंतर होते ना। प्रतिज्ञा काला कहे गए जन सबके सामने जो है किए जाए। विष्णु पितामह जी प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन रावण जो मन ही मन कर लिए जाए, अपने मन में ठान लिए जाए ना, मन ही मन, कोई बतान नहीं, लेकिन मन ही मन ठान लेते मेरा संकल्प गए थे। रावण संकल्प कर ले कि मोर ये तामस, मोर ये राक्षसी शरीर से भगवान के भजन नहीं होने वाले। संकल्प कर ले, देखने का रावण नहीं मानत है। आज अंगद जी महाराज समझाते हैं कि हे रावण, आप मेरे पिता बाली के मित्र हो, और यही मित्रता के धर्म के कारण ही मैं आपको समझाने आया हूँ। आप समझ जाइए, माता सीता को वापस कर दीजिए, क्योंकि वो जो है उससे आप नहीं जीत सकते। भगवान अति कृपाल हैं, अति कृपाल रजनाई सदा दीन पर नेह। आप कृपा करो और जो है माता सीता को वापस कर दो। भगवान राम जी अभी तुम्हें जो है छोड़ देंगे, तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, तुम्हारे राजपाट सबको छोड़ करके वो माता सीता को लेकर के चले जाएंगे। ये प्रकार से जो है अंगद जी महाराज समझाए कि प्रयास करते, लेकिन रावण नहीं समझना चाहे। कारण के अभिमान है ना, जीवन में अभिमान आ चुके हैं, और अभिमान जब तक जीवन में है संत समाज बोला कोई समझाया नहीं जा सके। जखन अंदर अभिमान आ चुके हो ना, समझाना बड़ा ही मुश्किल है। और ऊपर से वो संकल्प भी कर चुके हैं ना माने के, है ना। तो आओ चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय।
ऐसे हुनरत बाली लगा के, बाली लगा के, बाली लगा के, हाँ ऐसे हुनरत बाली लगा के, बाली लगा के, बाली लगा के। सुग्रीव सीता की खोज कराई जी, सुग्रीव सीता की खोज कराई जी, बानर से न जुड़ी आई जी, बानर से न जुड़ी आई जी, धरती के गुण बुलंद के भाई हो, मंदे के गुण नहीं सीखते, 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 मंदे के गुण नहीं सीखते। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस टेलीविजन समाज, तो रावण ने समझाए के क्रम में आज अंगद जी महाराज आए हुए रावण ने समझाए। आज जब बहुत प्रकार से प्रयत्न करे के बाद भी रावण नहीं माने, तो अंगद जी महाराज रावण के सभा में एक प्रण कर देते, है ना? कैसन प्रण? जाम चरण सकसे सठ तारे, फिर ही राम सीता मैं हारी, सुनहु सुबट सब कह दस सीता, पग गही धरनी पछारहु ईसा। श्याम रामचंद्र की जय। रावण से कहे अंगद जी महाराज कि रावण, अरे मूर्ख तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम तुम्हें जी लौट जाएंगे। अंगद जी महाराज अपन पैर ला जो है धरती पे गड़ा दे, रोप दे है और प्रण कर दे, यदि मेरे पैर को किसी ने भी इस धरती से, इस पृथ्वी से अलग कर दिया तो भगवान राम जी सीता मैया को हार करके यहाँ से चले जाएंगे। अब एक बात बताओ, अंगद जी महाराज के का औकात है कि माता जानकी ला है का करे, दांव पे लगा दे। दांव पे हम काला लगाते जन हमारे चीज थे। मान लो हम कोई चीज के शर्त रखे हैं, अब उस शर्त पर हम कोई चीज के जो है इतना रुपया दूं या इतना पैसा दूं तो हम दूसर के थोड़ी देते हैं, अपन ला देते हैं ना। कोई भी चीज ला दांव पे लगाने तो हम अपन चीज ला दांव पे लगाते हैं, लेकिन अंगद जी महाराज अपन माता ला दांव पे लगा दे। का माता सीता अंगद जी के हरे कि वो माता सीता न जो है यहाँ दांव पे लगा देते। मैं सीता मैया लहार जो कहे सीधा सीधा कि यदि मोर पैर ला कोई भी ये सभा में पृथ्वी से अलग कर दे, मैं सीता मैया लहार दूं, भगवान राम जी अपन सब सेना लेकर के यहाँ से चले गए। संत समाज, आज अंगद जी महाराज इतना बड़े प्रण करे हैं, वो प्रण करे के पीछे के कारण का है। तो प्रण करने के पीछे केवल और केवल राम जी के नाम पे विश्वास है। राम जी के जो है राम जी के ऊपर विश्वास करके अंगद जी महाराज ऐसा काम न करे, है ना। आज माता सीता दांव पे लग चुके हैं और अंगद जी महाराज काबत करे, काबत केवल राम जी के ऊपर भरोसा है। यदि वो पैर हट गए तो यहाँ अंगद जी महाराज का कोई अपमान नहीं है। अंगद जी कहे यदि मेरा पैर हट भी गया तो यहाँ मेरा कोई अपमान नहीं है, भगवान राम का अपमान होगा, क्योंकि मैंने भगवान राम के ऊपर विश्वास करके इतना बड़ा प्रण किया है। मेरे माता जानकी को इसीलिए दांव पे लगाए हैं क्योंकि मुझे राम जी के ऊपर विश्वास है। ऐसा ही विश्वास हम सबको राम जी के ऊपर करना चाहिए। कैसा? तो मन क्रम वचन सबसे भगवान राम के चरण में विश्वास और प्रेम करना चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं कहीं, बिनु द्रव्य नहीं राम। जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं हुई तब तक हमारा भक्ति नहीं है। और भक्ति एक ऐसी चीज है जो हमारा भगवान से मिलाने वाले है। और यही भक्ति के बिना भगवान हमारे ऊपर दया नहीं करेगा।
संत समाज आज अंगद जी महाराज राम जी के ऊपर विश्वास करके माता जानकी ला का कर इस दांव पे लगा दे, है ना। मैं सीता मैया को हार जाऊंगा यदि मेरे पैर को किसी ने हटा दिया। ऐसा बातों कब हुई? जब स्वयंवर के समय में जो है राजा जनक भी एक बार दांव पे लगा दी माता जानकी ला, है ना। कैसे कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा या इस धनुष का खंडन कर देगा वही सीता के साथ विवाह कर सकता है, वही सीता का वर होगा, है ना। जिस धनुष को देख करके बड़े बड़े त्रिपुरासुर जैसे, रावण जैसे महान बलशाली राक्षस जो है, पराक्रमी राक्षस जो है, देख करके दूर से प्रणाम करके भाग जाए, ऐसने ही धनुष के लिए आज राजा जनक माता सीता ला दांव पे लगा दे। सोई पुरानी को कठोरा राज समाजा जो जोई थोरा त्रिभुवन जय समेत मैंने बिन ही विचार बने हटते ही। आज अंगद जी महाराज दांव पे लगा दे माता जानकी ला, सितंबर में राजा जनक माता जानकी ला जो है दांव पे लगा दे रही से। लेकिन यहाँ राजा जनक के पूरा अधिकार है, काबर की वो बेटी के पिता है, पिता के पूर्णतः अधिकार है बेटी के ऊपर, लेकिन बेटा के अधिकार नहीं है कि माता ला दांव पे लगाए। लेकिन फिर भी आज अंगद जी महाराज राम जी के ऊपर विश्वास करके माता सीता ला दांव पे लगा दे। महाराजा जनक जो है दांव पे लगा दे कि जो है जैन भी ये धनुष ला तोड़ करके खंडित कर ही वही ला जो है वही सीता के वर हो ही, बिना ही विचार के सीता वाला वर नहीं के थे। और यही प्रकार से संत समाज दो समय में ही माता जानकी ऐसन दांव पे लगे हुए हैं। और अंगद जी महाराज माता जो है सीता राम जी के चरण कमल में सुंदर विश्वास करके आज माता सीता ला जो है सुंदर माता सीता ला दांव पे लगा है केवल राम जी के जो है नाम पे विश्वास करके। अब देखो संत समाज यहाँ रावण भी जो है देखत है और बिल्कुल मानने पर तैयार नहीं है। अंगद जी महाराज दांव पे लगा दे, लेकिन यहाँ माता ला सबसे ज्यादा चिंता होते है। और माता सीता कौन है? जब भी पुत्री के बात आते, जब भी पुत्री के दांव पे लगे के बात आते, माता ला सबसे ज्यादा चिंता होते है। आज अंगद जी महाराज दांव पे लगा दे, लेकिन ओकर बाद माता धरती ला चिंता हो गए। काम की माता सीता कौन है? राज जनक और रानी सुनैना के साथ साथ माता सीता ला धरती पुत्री भी कहे गए, है ना। धरती पुत्री भी कहे गए, वो माता धरती के भी पुत्री है। यहाँ अंगद जी महाराज दांव पे लगा दे, वहां जनक जी दांव पे लगा दे, लेकिन यहाँ माता धरती ला जो है दुख हो गए कि मोर बेटी दांव पे लग चुके हैं। ओकर मान और सम्मान के बात है। माता धरती यहाँ अंगद जी महाराज के जो है पैर ला पकड़ करके रखे, कहीं उठ ना जाए, है ना। एक माता ला सबसे ज्यादा चिंता होती कि मोर बेटी के मान और सम्मान में कोई आंच ना आए। और जिसे आज अंगद जी महाराज जो है अपन पैर ला जमीन पर रोक करके प्रण करे हैं, माता धरती भी पूर्णतः जो है बल के साथ अंगद जी महाराज के पैर ला पकड़े हुए हैं। कारण की अंगद के पैर उठना है, अगर उठ जाए तो मोर सीता के मान सम्मान सब रावण के हाथ में चले रहे। अंगद जी के काय हो तो दांव पे लगा दे, लेकिन काकर बेटी मोर बेटी के मान सम्मान जाए, ये सोच करके माता पृथ्वी जो है कस करके पकड़े हुए, तभी कहे किसकी भूमि न छाड़त कपी चरण। माता पृथ्वी जो है अंगद जी महाराज के जो पैर है वो छोड़त नहीं है। संत समाज छोड़त नहीं है कहे। और ऐसे ही काम और विवाह के समय में भी हो रही से, कारण कि जब भी एक बेटी के विवाह के प्रसंग आते, माता पिता यही विचार करते कि मोर बेटी जेकर भी जहाँ जाए, जहाँ भी ससुराल जाए, एक अच्छा परिवार होना मिले। जब माता पार्वती के विषय में पर्वतराज हिमाचल और माता मैना काकर से पूछी नारद जी महाराज से, कितने कालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। यहाँ पूछिस कि हे मुनिवर, आप तो तीनों काल के जानने वाले हो, सब सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, आप कृपा करके विचार करके मोरी बेटी के दोष और गुण कहो।
तो ये तो बता दें कि सब लक्षण संपन्न कुमारी है ना, सब प्रकार के लक्षण के खान ये कहे, लेकिन ओकर बात कहे कि अवगुण तो चाहे दो चार अवगुण भी हमें ओला भी सुन लो। तो कहे के अगुण अमान मात तो ही ना उदासीन सब संशय छीना, जो भी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कर विधि परिहस्त सिरे। जब इतना ही बात न सुनिस ना कि अखर जो पति होई वो जोगी जटाधारी निष्काम हृदय के नग्न वेश वाले अमंगल वेश वाले उदासीन माता पिता भी लापरवाह हुई, इतना ही सुन करके माता मैना ला बड़ा दुख हो गया है ना। तुरंत पर्वतराज हिमाचल से कहे कि स्वामी अगर कन्या कुमारी रहती है तो रहने दो, लेकिन ऐसे वर के साथ इनका विवाह नहीं करना। अर्थात जब बेटी के विवाह की बात आती है तो माता पिता ना सबसे ज्यादा चिंता होती, विशेषकर माता ला। और आज जब राजा जनक भी जो है धनुष यज्ञ में ये प्रण कर दे कि जो भी इस शिव जी के धनुष को खंडित कर देगा वही सीता का बल होगा, तो यहाँ माता धरती फिर विचार करते कि पिताजी है तो जो है दांव पे लगा दे, लेकिन कम से कम माता धरती का इतना सामर्थ्य रहे कि वो जो है माता सीता के लिए एक सुयोग्य वर चुन ले। यही कारण से है वो समय भी शिव जी के धनुष ला माता धरती ही पकड़ करके रखे ताकि एक योग्य वर माता सीता के लिए ढूंढ लिए जाए। और यही कारण से कई राजा आए, लेकिन माँ के ममता और माँ के स्नेह के आगे सब नहीं झुके लगते। वहाँ भी माता धरती कोई राजा ला वो धनुष ला उठान तक नहीं दे। जब भगवान राम जी लगे कि हाँ ये तो मेरे पुत्री के योग्य है, तब जाकर के माता धरती यहाँ भी वो धनुष ला छोड़ देते ना। आज माता सीता के ही सम्मान के लिए माता धरती अंगद जी महाराज के पैर ला नहीं छोड़ा थे। माता के स्नेह और माता यही विचार करते हैं अंगद जित लगा दिस गांव पे ओखर का है वो लगा दिस, लेकिन सम्मान की बात तो मोर बेटी के है। और यही जान करके माता धरती जो है अंगद जी के पैर ला नहीं छोड़त है ना। तो अब हम चर्चा करे के प्रयास करूँ एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय। संत समाज आइए एक भजन हम माता कौशल्या को अर्पित करें, क्योंकि माँ का अधिक महत्व बताया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए तो कहा जाता है कि हमारे भारत में तो वो सामर्थ्य है कि वो भगवान राम को धारण कर ले, किंतु हमारे छत्तीसगढ़ की नारी में तो उससे भी अधिक सामर्थ्य है कि वो राम जी को अपने उन और उदर दोनों में समाहित कर सकती है। आइए इन्हीं भावों को लेकर के, चूंकि एक माँ की ही बात आती है, जब संतान के विषय में कोई बात आता है तो माँ अवश्य ही आगे खड़ी होती है। आइए उन्हीं राम जी को जन्म देने वाली माता कौशल्या के जन्मभूमि माता छत्तीसगढ़ महतारी और साथ ही साथ माता कौशल्या को अर्पित करते हुए एक भजन अर्पित करते हैं। बोलिए कौशल्या मैया की जय, श्याम रामचंद्र की जय। जय जय छत्तीसगढ़, जय कौशल्या महतारी, जय जय छत्तीसगढ़, जय कौशल्या महतारी।
कौशल्या मैया की जय, श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुमन भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमनी तिन त्याग। श्याम रामचंद्र की जय। संत समाज कहें कि भूमि न छाड़त कपि चरण, माता धरती जो है अंगद जी महाराज के पैर ला नहीं छोड़ा थे और पीछे की केवल एक कारण कि माता धरती के सम्मान या मान कहीं रावण के हाथ में न चले जाए। दूसरा कहते देखत रिपु मद भाग, जिला देख कर के रावण के मद दूर हो गए। और वो कैसे हो है ना, अभिमान रावण के जीवन में तो हवे है ना। ये जिसको रावण ने एक साधारण सा बानर समझा था, है ना। जैन हनुमान जी ला एक साधारण से बानर समझे नहीं रावण, हाँ वो बानर पूरा लंका नगरी न जला करके चल देते। तो जेकर दूत मां अतका बल है ना, जेकर एक जन दूत में अब वानर सेना तो आप खुद जानते हो कितना ज्यादा रही है। जेकर एक जन वानर ऐस, जेकर एक जन दूत ऐस, अब ये लंका नगरी न जला करके चल दे। तो जिन लोग साधारण से तपस्वी समझते, जिला वनवासी समझते, ओखर बल कितना हुई। जब एक जन दूत के इतना बल है तो फिर जो है ओखर जो स्वामी होए, जिला वो वनवासी और तपस्वी समझते, वो वास्तव में और कितना बलशाली हो, है ना। रावण की सभा में बड़े बड़े है ना योद्धा बैठे हुए हैं, मेघनाद जैसे महान शक्तिशाली योद्धा बैठे होकर बाद भी अंगद जी महाराज जला कहे जाए तो एक प्रकार से जला रावण साधारण मानव समझे थे, लेकिन अंगद जी भी साधारण नहीं रही से। जब बाली कृष्ण के प्रभु आप अंगद जी को अंगद नापन शरण में ले लो, तो बाली कहा कि ये पुत्र जो है मेरे समान विनम्र भी है और मेरे समान बलशाली भी है। और बाली कितना बलशाली नहीं से, यदि कोई भी ओखर से युद्ध करे बर जाते तो ओखर आधा बल जो है बाली न मिल जाती। सैसन महान बलशाली बाली, जिन रावण जैसे है ना, रावण जैसे बलशाली लभी अपन कांख में 6 महीना दबा करके रखे, सैसन बाली और ओखरे समान ही ओखर बेटा कहे गए, है ना। अंगद जी महाराज के वो पैर बड़े से बड़े योद्धा नहीं उठा सकते हैं, तो अन्य कौन और कैसे उठा ही होला। ये सोच करके रावण के जो अभिमान है वो दूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ एक बात और ऐसी कोटि विघ्न ते संकर मन में नीति न त्याग, कि बहुत प्रकार से विपत्ति आए के बाद भी जिन प्रकार से संत के मन नीति नहीं छोड़े। आप लोग छोटे से उदाहरण दूं, पश्चात आप सबसे सादर विदा ले हो। संत के मन जो है कभी नीति न त्यागे। एक भाव यही एक कहानी के माध्यम से आप मतलब समझाए के प्रयास करबो। तो एक बार के बाद है, एक गुरु जो है अपन शिष्य ला ले करके स्नान करे बर जाते नदी में। अब नदी में जाते ना तो देखे कि एक बिच्छू जिन जो है पानी में डूबत रहते, तो गुरु का करे वो बिच्छू ला निकाले की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी वो बिच्छू ला निकाले की कोशिश करते, जितना बार भी कोशिश करते वो बिच्छू डंक मार दे, और डंक मारे तो हाथ में पीड़ा हो, और पीड़ा हुए था वो बिच्छू बार बार हाथ से छूट जाए। ऐसने कई बार हुई, 7 से 8 बार बिच्छू डंक मारे गुरुदेव ला, है ना, गुरु ला जन ओला निकालत रहे। ओकर बाद भी अंततः गुरु जो है वो बिच्छू ला पानी से निकाल ही देते।
जब ये चीज ला शिष्य देखे तो कहे गुरुदेव वो बिच्छू आप ना बार बार काटते सोकर बात भी आप जो हो वो बिच्छू ला नहीं छोड़े, वो बोला पानी से निकाले मतलब निकाले, ऐसा का आपने तो पीड़ा हो रही ना। तो गुरुदेव जी कहे कि बेटा ये एक मुक्त प्राणी होकर के जो बोल नहीं सकता, जिन्हें केवल अपना ही चिंता है, जब वो ऐसा होकर के भी अपने प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकता। काबर की बिच्छू के प्रवृत्ति है डंक मारना, जब वो पशु होकर के अपन प्रवृत्ति ला नहीं छोड़ते है तो हम मनुष्य होकर के अपन प्रवृत्ति ला काबर छोड़ा। यही बात है कि जैसे विघ्न आए के बाद भी संत के मन कभी भी नीति न त्यागे, वैसे ही आज अंगद जी महाराज के पैर लगे माता धरती नहीं छोड़त है, ताकि मोर सीता के जो मान सम्मान है वो कहीं दूसरे के हाथ में ना चले जाए। तो अब यही भाव के साथ कि सीता सती उर्मिला से नारियां, श्रद्धा भक्ति ममता वाली नारियां, दूध गंगा और पंचामृत वाली नारियां, पूजा वंदना और आरती से नारियां, रोशनी ज्वाला माँ भारती से नारियां, सबके जीवन को संवारती है नारियां, देवत्व की जननी भी तो है ये नारियां, सृष्टि के अनुपम कीर्ति है और वंदनीय है ये नारियां। आइए आज वही माता धरती जो है अपन बेटी के रक्षा के लिए ऐसा जो है अंगद जी महाराज के पैर न पकड़ करके रखे हैं। तो अब यही भाव लेकर के हम सब एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदा लेबो। श्याम रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय। साचा है एक तेरा दरबार रहा, साचा है एक तेरा दरबार जय श्री राम।
श्याम रामचंद्र की जय, मारुति महादेव की जय। जमाने भर में बढ़ी है घर की शान बेटी से।